आप देख रहे हैं एयर न्यूज 24 और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कुतुब बात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पत्थलगड़ी को लेकर राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमे को वापस लेने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। कोरोना महामारी पर भारी पड़ी आस्था, लोगों ने जमकर खेली होली और गर्मी के बढ़ते तेवर से लोगों के छूटे पसीने। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना महामारी पर भारी पड़ी आस्था की। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी पर आस्था भारी पड़ती नजर आई, जहां कोरोना के दूसरे चरण में बढ़ते प्रभाव के बावजूद लोगों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे के घर जाकर अबीर गुलाल लगाए और एक दूसरे को बधाइयां दी। ये होली का पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का होली एक एक श्रेणी में एक एक मंडलों से आ रहे हैं और सभी लोग विधायक भी अबीर गुलाल लगा रहे हैं। हमारे सिर्फ भारतीय जनता मोर्चा के नहीं, सभी दलों के लोग आ रहे हैं। आज का दिन जो है आम जनता भी आ रही है, क्योंकि कोविड-19 का दौर है, सरकार का प्रतिबंध है, उसके बावजूद अपना सब सुरक्षा देखते हुए सभी लोग मिल रहे हैं। आज जिले शिकवे भुलाने का दिन है। आज राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को छोड़ करके होली के हर्षोल्लास में जुट जाने का है और समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनसे मिलजुल करके आज होली मनाने का दिन है। बताते चलें कि मंदिरों में परंपरागत ढोलक व झाल के साथ होली के गीत भी गाए गए। लोगों के घरों में भी गायक मंडली पहुंची, जहां जमकर गाना बजाना हुआ। वहीं अबीर गुलाल भी उड़ाए गए, एक दूसरे के लोग गले लगे और लोक गीतों की धुन पर भी लोग नाचते थिरकते नजर आए। और बता दें कि ऐसी मान्यता है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम सपत्नी वापस अयोध्या लौटे तो लोगों ने होली खेली। घर में पकवान बने और अबीर गुलाल लगाए गए थे, जिसे आज भी उतने ही धूमधाम से मनाया जाता है। धर्म के बंधनों से अलग हटकर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर होली मनाते हैं। कल हम लोगों ने होलिका दहन किया। होलिका दहन बुराई का दहन किया है। हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराइयां समाप्त हो और अच्छाइयाँ आए। सभी प्रकार के मन में जो क्लेश है उसको हम लोगों ने कल दूर किया और इस अवसर पर मैं यही कामना करना चाहता हूँ कि सभी के जीवन में जिस प्रकार से खुशियों का रंग सतरंगी उनके जीवन में हो, तो ऐसे खुशहाली का, समृद्धि का, शांति का ये रंग सबों के जीवन में ईश्वर उड़ेल दे। सुख शांति भी बना रहे। घर की सुख शांति को देखते हुए, समाज की सुख शांति को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 4-5 लोगों ने मिलकर होली बनाई है और इसे संदेश जाए सब लोग ऐसे ड्राई होली खेलें। एक तो पानी का वेस्टेज बचाएं, पानी को बचाना बहुत जरूरी है आज के लिए, और ड्राई होली खेल के अपने नया संदेश भी दे सब बच्चों को, आने वाले बच्चों को, सबको, और सेफ्टी पहले मेंटेन करें। हिसाब से होली ने सबने मनाना है, बस यही चीज़ बोलना हो बस। बाकी तो होली को त्यौहार ही है बस। और अगर हम बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला के एसपी मोहम्मद अर्शी के द्वारा होली पर अनोखा रंग देखने को मिला। जी हां, जहां उन्होंने हार्डकोर नक्सली महाराजा प्रमाणिक के घर जाकर उनके पास माता पिता को गुलाल लगाया और मिठाइयां दी, वहीं होली की शुभकामनाएं भी दी। नक्सली दस्ते के कमांडर महाराज प्रमाणिक के परिवार के पास आज होली के दिन हम लोग आए हैं। किसी भी माँ बाप के लिए तो बहुत खराब चीज होती है कि त्योहार हो और परिवार के लोग भी घर से बाहर हो। इसलिए आज पुलिस जो है परिवार की तरह से बन के आई है। आज इनको होली के लिए हम लोग मिठाई लेके आए हैं, सबके लिए कपड़े भी लेके आए हैं। और परिवार है, आज परिवार से हम लोगों ने बातचीत की। एक चीज समझ में आई कि कोई भी परिवार हो, अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा के कोई सरकारी नौकरी में कोई अधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन नक्सली कोई नहीं बनाना चाहता है। आज परिवार सामने है, उसका दर्द कितना ज्यादा है हम लोगों ने देखा। हम लोगों का परिवार से, यहाँ मोहल्ले से, आसपास के जितने भी लोग हैं और जो लोग इस चीज को सुनेंगे, उनसे निवेदन है कि एक तो अपने घर के बच्चों को नक्सली विचारधारा में और उनके साथ जाने से रोकना है,
बहुत भटकाव का और बुरा रास्ता है, उसका अंजाम आप देख ही रहे हैं। या तो समर्पण करना होता है या पुलिस की गोली का शिकार होते हैं, जो परिवार के लिए अंततः बहुत दुखद होता है। और परिवार की इतनी कोशिश जो परिवार भी कर रहा है वापस लाने की, उसमें हम सब लोग अपना साथ दें। वही दर्शकों आपको बताते चले कि इसमें मोहम्मद अर्शीकरण तब परमार चढ़ गया जब वो भूल नक्सली इलाके के भ्रमण के साथ ही गौरव कोचा स्थित मदरसे पहुंचे और वहां उन्होंने बच्चों को होली के अवसर पर मिठाइयां बांटी, साथ ही होली दीपावली के महत्व को ईद बकरीद के साथ जोड़कर उन्हें बताया। का देश है और हर त्योहार बचपन से मिलजुल के सब बच्चे मनाते आए हैं, देखते आए हैं। अब ये दूर दराज के बच्चे हैं जिन बच्चों को ईद बकरीद का त्योहार तो पता है, होली और दिवाली की भी उनकी जानकारी थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो आज इसीलिए होली के मौके पे इस मदरसे में हम लोगों ने चुना कि इस मदरसे में आएंगे और हर बच्चों को मिठाई बांटेंगे, उनको बताएंगे कि जैसे ईद बकरीद त्योहार होते हैं, मुहर्रम त्योहार होता है, वैसे ही होली और दिवाली भी त्योहार होते हैं और सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। बच्चों को एक दूसरे के घर जाना चाहिए, मिलना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल के देश तरक्की करेगा और प्यार मोहब्बत से सब आगे बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे पत्थलगड़ी की। जी हाँ, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और सिद्धार्थ परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के विरोध तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में दर्ज प्राथमिकी के वापसी से संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी है। सर नमस्कार, मैं एम न्यूज 24 से इंदु पात्रा बोल रही हूँ और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पत्थलगड़ी क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। पत्थलगड़ी एक झारखंड की जो संस्कृति है और एक पहचान, जो भी एक नियम बना हुआ है, ये बहुत पहले से आदिवासी परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज है। जी, तो क्या आप मानते हैं कि पत्थलगड़ी तत्कालीन सरकार के द्वारा CNT SPT एक्ट में किए गए संशोधन के विरुद्ध किया गया विरोध प्रदर्शन है? CNT SPT एक्ट के जो कानून का संशोधन है उस पर तो विरोध शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडी मानसिकता के लोग करते हुए आ रहे हैं। और पत्थलगड़ी जहाँ तक बात है तो पत्थलगड़ी और CNT SPT को लेकर ये दोनों अलग अलग मुद्दा है। जितने भी झारखंड आज अलग राज्य आंदोलन और बहुत शहीदों के मैंने बहुत जन अपने शहादत देने के बाद झारखंड अलग राज्य आंदोलन के बाद में झारखंड बना और बहुत सारी आशाएं हैं यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूल निवासियों के। उन आशाओं पर अगर वो आशा पूरा हो सकता है तो यहाँ पर जो एक स्थानीयता है, स्थानीयता के आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पलायन होते जा रहा है बहुत शुरू से, यहाँ के आदिवासियों के साथ शुरू से अत्याचार होते आ रहा है। और रघुवर सरकार, तत्कालीन रघुवर सरकार के द्वारा जब इस पर संशोधन की बात आई तो सारे समुदाय को लगा कि हमारे जो अस्तित्व है वो कहीं न कहीं से खतरा में पड़ सकता है, इसीलिए पुरजोर इसका विरोध किया गया था, वो भी अपने पारंपरिक तरीके से। जितने भी पत्थलगड़ी अभी तक खूंटी क्षेत्र में हुआ है, हम अगर सही से गौर करें तो एक भी गैर कानूनी नहीं था, क्योंकि सारे लोग अपने अपने तरीके से जो भी है गांव के सीमा पर जो पत्थलगड़ी किया जा रहा था वो सारी आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो भी नियम है उसी को उस पर लिखा जा रहा था, ना कि इस तरह का कुछ जोड़ करके या फिर कुछ नया कानून बनाकर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। झारखंडी मानस की जो भी भावनाएं थी, जो जिस उद्देश्य से इसका विरोध किया जा रहा था, आज यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी है, ये पूरी तरह से उन लोगों के माने जो आशा किए थे उस पर खरा उतरने का काम कर रही है झारखंड सरकार, और ये फैसला पूरी तरह से स्वागत योग्य है। और इधर होली के बाद गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, धूल भरी आंधी के बीच तपती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। हालांकि बाजार में टोपी और चश्मा की बिक्री जोरों पर दिख रही है। वहीं गर्मी के मद्देनजर शहर में मौसमी फल भी बच्चों सहित सभी को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बच्चे के लिए जो है चश्मे और कैप ले रहे हैं, क्योंकि आज से धूप की तापमान बहुत ज्यादा है और हवा में भी बहुत ज्यादा गर्मी लगी है। तो सबसे पहले ये काम किया है कि 2021 का जो आज सबसे ज्यादा गर्म दिन है और अपने बच्चों को धूप से बचाने के लिए टोपी और चश्मे हम लेने आए। लू का बहुत ज्यादा ये हो गया है, गर्मी ज्यादा पड़ गया है और हम लोग टेम्पो चालक है और हम लोग 10 या पपीता सब मिलकर आपस में बांट खा रहे हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे वैसे सेल भी बढ़ेगा। गर्मी तो आज कल से बहुत ज्यादा है। और यहाँ आपको बताएं कि
पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लिए निर्धारित विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होने है। इससे पूर्व भाजपा ने इंडस विधानसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार निर्मल धारा की जीत के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो आयोजित किया गया, जहां रोड शो में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती संग विधानसभा प्रभारी दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। और यहाँ खुदाई बहरापुरा प्रखंड के सागरा पंचायत के तालिया गांव में हरिनाम संकीर्तन में बहरापुरा के स्थानीय विधायक सवेर मोहंती पहुंचे, जहां उन्होंने बहरापुरा वासियों के लिए सुख शांति की कामना की और प्रसाद ग्रहण किया। और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 मार्च से रांची विधानसभा के सामने आंदोलनरत है। इसी क्रम में होमगार्ड जवानों ने सरकार की तरफ से कोई पहल न होते देख 1 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 8 मार्च से रांची की धरती पर विधानसभा के समक्ष हम लोग का धरना का कार्यक्रम चल रहा है। आज आंदोलन का 23वां दिन है, लेकिन सरकार कोई पहल हम लोग होमगार्ड के जवानों के समस्या का समाधान का नहीं कर रही है, ना कोई वार्ता कर रही है। इस सब को लेके हम लोग आपातकालीन एक जमशेदपुर के गिरक्षक भाई बहन को अचानक बुलाए हैं। आम बगान में एक बैठक कर रहे हैं, एक निर्णय ले रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं, ताकि 1 अप्रैल को हम लोग पूरे रांची की धरती पर मशाल जुलूस के रूप में हम लोग पूरे गिरक्षक भाई निकलेंगे। और यहाँ आपको बताया कि बागवाड़ा थाना अंतर्गत बजरंग टेकरी में पड़ोसियों के विवाद में 2 राउंड गोली चल गई। हालांकि पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में आजाद को गिरफ्तार कर लिया है। जी अपने चाचा के यहाँ रंग लगाने गए थे, उन्हें कल गालियां भद्र भाषा देने लगा, तो बाबू गाली मत दो। फिर उसका चाचा बोला मेरा बेटा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है, बम मार देंगे, बुरा देंगे, और मेरा भगना भाई भतीजा सबको मारने लगा। इसमें सर मारपीट होने लगा। थाना आया, सर हम लोग ले गए और तो छिनताई भी हमसे हुआ। ससुराल से मेरा सोना का चैन उनको छीन लिया गया सर। 2 राउंड गोली चली सर। और यहाँ आप बता दें कि एक बार फिर से मंगला बाजार में दुकानदारों ने दुकान सजा दी है। जी हाँ, आइए देखते हैं पूरी खबर। जिला प्रशासन के निर्देश का अवहेलना करते हुए एक बार फिर से साक्षी बाजार में फुटपाथ दुकान सजने लगी है। वर्षों से साक्षी बाजार में लग रहे मंगला बाजार को पिछले दिनों जिला प्रशासन ने दुकान लगाने पर रोक लगाते हुए उन दुकानों को आम बगान में दुकान लगाने की अनुमति दे दी थी, जिस पर मंगला हाट दुकानदार 2 गुट में बंट गए। शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार संघ साक्षी बाजार में पूर्व की तरह दुकान लगाने पर अड़े रहे। वहीं मंगला हाट फुटपाथ दुकानदार संघ प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए आम बगान मैदान में शिफ्ट हो गए। शुरुआत में इनकी आमदनी बेहतर रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार संघ के दुकानदार जिला प्रशासन के निर्देश का अवहेलना करते हुए दोपहर 12 बजे के बाद से साक्षी बाजार में दुकान लगाने लगे। इनका यह दुकान लगाने से आम बगान में लगा रहे दुकानदारों की आमदनी प्रभावित होने लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24। नमस्कार।